नमस्कार, मैं जूली तिवारी। डेली न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। उल्लासनगर में भूमाफिया का दिव्यांगों और बौद्ध समाज की जमीन पर कब्जा, आत्मदहन की चेतावनी। उल्लासनगर महानगर पालिका क्षेत्र में दिव्यांगों और बौद्ध अनुयायियों के लिए प्रस्तावित सरकारी जमीन पर भूमाफिया द्वारा अतिक्रमण का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। वीर तानाजी नगर सेक्शन 40 के पास स्थित इस सरकारी जमीन पर थेरेपी सेंटर और बुद्ध विहार बनाने की मांग लंबे समय से की जा रही थी, लेकिन भूमाफिया ने इस जमीन पर कब्जा करके व्यवसायिक गाले बनाने का काम शुरू कर दिया है। यह जमीन दिव्यांगों की देखभाल और बौद्ध समाज के धार्मिक कार्यों के लिए आरक्षित थी, लेकिन भूमाफिया ने अपनी अवैध गतिविधियों से इस इलाके को संकट में डाल दिया है। स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता और अम्बेडकरी आंदोलन के नेता आयु रंजीत गायकवाड़ ने इस मामले में महानगर पालिका, उपविभागीय अधिकारी और भूमापन विभाग को कई बार पत्र लिखकर शिकायत की है, जिसमें उन्होंने यह आरोप लगाया है कि भूमाफिया ने सरकारी भूखंड पर अतिक्रमण कर 10 व्यवसायिक गाले बना दिए हैं और अब और गाले बनाने का काम जारी है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत से भूमाफिया को खुला संरक्षण मिल रहा है और प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। गायकवाड़ ने अपने पत्र में यह चेतावनी दी है कि अगर 18 दिसंबर तक इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती है तो वे उल्लासनगर महानगर पालिका मुख्यालय के प्रांगण में आत्मदहन करेंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि अगर इस घटना के कारण कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी उल्लासनगर महानगर पालिका प्रशासन की होगी। यह गंभीर मामला स्थानीय नागरिकों और सामाजिक संगठनों में गुस्से की लहर पैदा कर चुका है और सभी की निगाहें प्रशासन की ओर है कि वह कब इस मुद्दे पर कार्रवाई करेगा। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस गंभीर मामले पर कब तक चुप रहेगा और कब तक इस आंदोलन को और उग्र होने से रोका जा सकेगा। तर आज तुम्ही आत्मदहन करण्याचा इशारा दिला होता, काय कारण होते याच्याबद्दल, काय डिस्कशन निघाला? निष्कर्ष असा निघाला, मी एक भूखंड आहे आमच्या इथं वीर तानाजी नगर सेक्शन 40 शासकीय वसतिगृहाच्या पाठीमागे। तो भूखंड मी लहानपणापासून बघतो, कारण माझा जन्म तिथला आहे। तो भूखंड रिकामा असून मी तिथे सातत्याने दिव्यांग थेरपी सेंटर याची मागणी करत आहे व बुद्ध विहार याची मागणी करत आहे। पण काही कालांतराने मला असं दिसण्यात आलं की तिथं बांधकाम होत आहे। मग त्याचं मी पत्रव्यवहार करून महानगरपालिकेला कळवलं, तर महानगरपालिकेने हेरिंग लावली। हेरिंग लावल्याच्या नंतर त्यांनी त्याचे कागदपत्र सादर केले। हेरिंग मध्ये मी माझे कागदपत्र सादर करण्यासाठी मी वेळ घेतला व त्याच्यामध्ये मी नमूद केले होते की पुढील बांधकाम थांबवा, तर ते थांबवण्यात आले नसून मी जेव्हा पत्र व्यवहार केला होता तेव्हा 2 का 3 गाळे होते। आता त्याचे 10च्या पलीकडे आकडा गेलेला आहे। टी गेटरचं काम चालू आहे। तर मी महानगरपालिकेशी पत्रव्यवहार पुन्हा केला व विचारलं की तुम्ही लोकांनी त्याची परवानगी दिली का? टी गेटरची आम्ही परवानगी देत नसून आम्ही आरसीसी परवानगी देतो। तर मला लेखी द्या, मला तुम्ही आताच पत्र दिले, तुम्हाला थोडं थांबावं लागेल, प्रोसिजर आहे। आणि ती जागा शासकीय आहे की कोणाची प्रायव्हेट प्रॉपर्टी आहे? माझ्या माहितीनुसार ती जागा शासकीय आहे। मी माझे प्रयत्न चालू केलेत व पेपर मी सादर करणार आहे। मी त्यांना जो वेळ मागितला आहे आणि माझी ही मागणी आहे की सदर ते बांधकाम तोडण्यात यावं व सदर भूमाफी अंतर्गत कारवाई करण्यात यावं। आता मला असं आश्वासन सन्माननीय गवत साहेब यांनी दिलेलं आहे, अतिरिक्त आयुक्त आहेत ते। सदर मी आत्मदहनाचा ज्यावेळेस इशारा दिला त्यावेळेस पोलिसांनी मला ताब्यात घेतले व त्यांच्या सन्मये मी त्यांना बोललो की माझं आंदोलन हे नाही करायचं, मला चर्चा करायची आहे। चर्चेतून मार्ग काढा। पोलिसांनी समजवलं, सगळ्या गोष्टी हे केल्या, समजून सांगितल्या व माझी गवत साहेबांची पोलिसांच्या समोर मीटिंग झाली व चर्चा झाली व गवत साहेबांनी डीसीपी साहेबांना पत्रक लिहून पुढील कारवाईचे आदेश देण्यात आले। त्याची मला रिसिव्ह कॉपी संध्याकाळी भेटणार। पुढील कारवाईमध्ये जर तुमचं समाधान नाही झालं तर काय कराल? ह्याच्यापेक्षा उग्र आंदोलन करण्यात येईल। मी शांत बसणार नाही जोपर्यंत माझं समाधान होत नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।